क्लींस कर रहे हैं सबसे पहले एनर्जी को यहाँ से। मैं कोई भी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एनर्जी को हमेशा क्लीन कर लेती हूँ। एनर्जी को क्लीन करना चाहूंगी एंड आप सबके तरफ बहुत सारा हीलिंग एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मैं सेंड करना चाहूंगी टुवर्ड्स मेडिटेशन एंड प्रेयर। तो इसके लिए फर्स्ट मैं शुरू करना चाहती हूँ गणेश जी के मंत्र से। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। आई विश, आई होप कि जो अभी इस एनर्जी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्लेम करें, वीडियो को क्लेम, देख रहे हैं वो एनर्जीज को क्लेम करें। डिवाइन एनर्जी की जो डेक है उनसे मैं कार्ड को पुल करूंगी। इसमें कौन सी देवी देवताओं का जो है मैसेज है, कौन सी डीएटी आपसे अभी कनेक्ट करना चाहता है, कौन सी देवी आपसे कनेक्ट करना चाहता है। आप अगर जो देख रहे हैं, ओके ओके ओके। जब भी मैं रीडिंग लेती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल एक काली माता की एनर्जी आती है, तो काली माँ की एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाहती है। जो आज के मैसेज होंगे वो माँ काली के तरफ से होंगे। माँ काली की एनर्जी प्लीज क्लेम करें। बहुत इंटेंस एनर्जी है, तभी मुझे बहुत हेवी और बहुत ज्यादा बहुत एक इंटेंस, बहुत एक शून्यता मुझे मिल रहा था। बहुत एक इंटेंस, हेवी, डीप एनर्जी मुझे मिल रहा था। बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा था। ओके, सो माँ काली की एनर्जी है, माँ काली की तरफ से जो है मैसेजेस है। जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो माँ काली की भक्त है या माँ काली की पूजा आप करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। माँ काली की एनर्जी है, माँ काली क्या कहते हैं चलिए देखते हैं। फिर मैं कार्ड्स, बाकी इनसे मैं कार्ड्स निकालूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज, जो चैनलाइज्ड मैसेज मुझे मिल रहा है मैं वो देना चाहूंगी। उसके बाद मैं कार्ड को पुल करूंगी एक एक करके। पहले मैं माँ काली की तरफ से मैं कार्ड को पहले शफल कर लेती हूँ। बहुत सारे कार्ड, सारे कार्ड मेरा बिखर गए। कोई प्रॉब्लम नहीं, माँ काली प्लीज गाइड करे, माँ काली प्लीज गाइड करे। क्या मैसेज है व्यूवर्स के लिए, प्लीज गाइड करे। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी आंसर मिले। माँ काली की कार्ड है, इसको मैं यहाँ फैला देती हूँ।
जो रीडिंग है माँ काली की तरफ से, पहले मैं वो चैनलाइज्ड मैसेज मैं लेना चाहूंगी कि माँ काली पहले मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं। मुझे अभी बहुत ज़्यादा शांति मिल रही है, बहुत ज़्यादा पीस, बहुत अंदर मैं झांक रही हूँ, बहुत डीप एक इंटेंस एनर्जी मुझे मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस हो रहा है। इन दिनों अगर आप कोई भी बहुत ज़्यादा पीस महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, बहुत ज़्यादा शांति, इनर पीस आप महसूस कर रहे हैं, तो उसका वजह आप जान लीजिए कि माँ काली आपके साथ है, माँ काली की ही वो एनर्जी है, माँ काली की ही वो ब्लेसिंग्स है जिसके वजह से आपके साथ वो पीस आपके साथ है। एंड आप अगर कोई रिसेंटली अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको मेंटल क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, या मेंटल क्लियरिटी चाहिए, या फिर उनको यू नो शांति चाहिए, कुछ भी सिचुएशन ऐसा चल रहा है जिनको बहुत ज़्यादा शांति चाहिए, बहुत ज़्यादा अशांत है उनका मन इन दिनों, तो आप निश्चिंत हो जाइए। आप माँ काली का पूजा अगर कर रहे हैं या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, दोनों में से कोई भी है, तो आप बेझिझक स्टार्ट कीजिए। आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ है, वो जल्द ही सॉल्व हो जाएगी माँ की ब्लेसिंग से। माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, हम सबके साथ है। एंड माँ हम सबको देख रहे हैं, माँ हम सबको याद कर रहे हैं, उनकी एनर्जी, उनकी प्रोटेक्शन हमें दे रहे हैं, एंड वो साथ है। बस आप अपने साथ बैठ के मेडिटेट कीजिए, उनके नाम पे, उनके एनर्जी पे आप फोकस कीजिए, चैनल कीजिए उनके एनर्जी को, महसूस कीजिए उनके एनर्जी को, एंड उनका मंत्र चांट कीजिए। जो फर्स्ट मैसेज मैं यहाँ पे लूंगी आ रही है, द डेविल। ओके, तो द डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है कोई पर्सन, तभी काली है, जहाँ पे काली है वहां पे असुर होगा ही, ये नॉर्मल सी बात है। अगर डेविल है तभी काली है, अगर डेविल नहीं होता तो काली नहीं होता। यहाँ पे डेविल कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वो आपकी एडिक्शंस हो सकता है, आपकी बुरी आदत हो सकता है, आपकी घमंड हो सकता है, आपकी ईगो हो सकता है, आपकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है जो आपके लिए डेविल का काम कर रहा है, और जो आपके लिए नेगेटिविटी ला रहे हैं, तो उस चीज़ को कट ऑफ करना है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ प्रे टू माँ काली, वो आपके लिए दिस एनर्जी को कट कर देंगे। एंड कुछ डेविल, ये लव कनेक्शन भी हो सकता है, टॉक्सिक लव कनेक्शन हो सकता है, तो माँ काली ये एनर्जी को कट करे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं ये क्लेम करती हूँ, मैं ये प्रे करती हूँ कि प्लीज़ माँ काली इस एनर्जी को कट करो, प्लीज़ माँ काली इस एनर्जी को कट करो, प्लीज़ माँ काली इस एनर्जी को कट करो। कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड। ओके, ये एनर्जी मुझे थोड़ा एंशियस होते हुए दिख रहा है, डेविल की एनर्जी थोड़ा मुझे एंशियस एनर्जी दिख रहा है थोड़ा। अम, उनको पता है कि उनको ये सारी चीज़ करनी है, चेंज करनी है। ये जो भी इंसान है, जो भी इंसान देख रहा है, जो भी इंसान के साथ अभी ये चीज़ हो रहा है, तो उनको पता है कि उनको ये सारी चीज़ करनी है, बट वो कर नहीं रहे हैं। दैट इज़ व्हाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम, दैट इज़ व्हाई माँ इज़ हियर। हो सकता है कि वो खुद किसी कार्मिक बंधन में फंसे हुए हो, और उनको वो सारा चीज़
रोक रहा है पीछे उनको, वो सारा चीज आगे बढ़ने में या फिर आगे जाने में रोक रहा है। कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक कॉर्ड्स हो सकता है, जिसके वजह से वो डेविल के साथ जुड़े हुए हैं, एक थ्रेड के साथ जुड़े हुए हैं। एंड ये एनर्जी बहुत होपफुली बहुत जल्दी आपके लाइफ से चला जाए। टेम्परेंस एनर्जी, ओके। तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत जल्द बैलेंस आपके लाइफ में आने वाला है। देखिए, टेम्परेंस एनर्जी बहुत बैलेंस्ड एक एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, एक चैनल्ड एनर्जी है जो बहुत ज्यादा बैलेंस है, जिनको पता है कि इमोशंस को कैसे कहाँ बैलेंस करना है, किन को देनी है इमोशंस, किन से किन को देनी है, जैसे कि एनर्जी को कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करता है। आप देखिए, ये जो टेम्परेंस है, ये एक आपकी इंट्यूशन की भी प्रतीक है। आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत बढ़ने वाली है इन द नियर फ्यूचर, अपकमिंग डेज में। क्योंकि माँ काली जो है, माँ काली की साधना पूजा करने से ऑटोमेटिकली आपकी इंट्यूशन में बढ़ोतरी होती है, कुंडलिनी राइज होता है। बिकॉज यहाँ पे माँ काली का फर्स्ट मैसेज ही जो आता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेगेटिविटी, स्टबन राइट फोर्सेस, देन डिवाइन कुंडलिनी एनर्जी, फिर हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट एंड डिवाइन एसेंसिटी। सो ये चीज है, माँ काली की पूजा करने से आपका जो है कुंडलिनी में भी राइज होगा। सो इंट्यूशन आपकी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, जो भी हो आप इस वीडियो को देख रहे हो। साथ ही साथ आप के लाइफ में बहुत ज्यादा बैलेंस जो है वो आने वाली है। आप खुद या तो एक बैलेंस्ड पर्सन हो, और आप दूसरों को भी अभी बैलेंस करने में हेल्प करोगे। आप दूसरों के लाइफ में भी बैलेंस कैसे आते हैं, बैलेंस कैसे किया जाता है, वो आप सिखाओगे, वो आप उनको बताओगे, एंड दैट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। तो अगर आप कोई भी सोच रहे हो कि बैलेंस नहीं है, लाइफ भी मेसी होके पड़ा हुआ है, बिकॉज हमने अभी कुछ दिन पहले टावर मोमेंट गया, न्यू मून गया, न्यू मून के बाद एक फेज आता है जिसमें आपका टावर मोमेंट ऑटोमेटिकली सबके लाइफ में चलता है, क्योंकि वो एक ट्रांजिशन होता है, कार्मिक क्लोजिंग होता है। और जैसे सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है रेवती नक्षत्र में, तो वो लास्ट फेज है, तो उसमें बहुत सारे टर्बुलेंस होंगे, हम सबको वो फेस करना पड़ रहा है। सो दैट विल बी डन, एंड इन द नियर फ्यूचर थ्री ऑफ सोर्ड्स हैं यहाँ पे। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये हो सकता है आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, या फिर अगेन हार्ट ब्रेक आने वाला है आपके तरफ। एंड ये मुझे लगता है कि ये हार्ट ब्रेक आने वाला है। आपको किसी का असलियत, किसी इंसान का असलियत पता चलने वाला है, एंड योर एंटायर वर्ल्ड विल शेक अपसाइड डाउन, और आपको बहुत ज्यादा बिट्रेड महसूस होगा। ये जो एनर्जी है, ये एक वार्निंग भी है कि हो सकता है कोई पास्ट से अगर रिटर्न कर रहा है, तो उनसे जो आपकी हार्ट ब्रेक कर चुके हैं, वो अगर वापस से आ रहे हैं, तो देयर इज नो नो। प्लस अगर कोई आपके साथ दोबारा कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, नो नो। या तो अगर आप रिलेशनशिप में हो एंड आप बहुत ज्यादा सीरियस हो उस पर्सन को लेकर के, हो सकता है कि वो पर्सन आपकी हार्ट ब्रेक करे। बिकॉज ये जो कार्ड आया है, ये आप कोई पर्सन भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, बट मुझे लव की एनर्जी आ रही है कि लव की तरफ से आपकी हार्ट ब्रेक हो सकती है, क्योंकि आपने ये सोचा था कि ये पर्सन जो है ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा होगा, एंड इन द नियर फ्यूचर ये पर्सन बहुत ज्यादा डिवाइन होगा, बट वो डिवाइन नहीं है। हालांकि वो पर्सन डेविल एनर्जी में है, या तो खुद बहुत नेगेटिव है, इन्फ्लुएंस्ड है, एंड बैलेंस आपकी लाइफ में भी आ रहा है। एंड ये हार्ट ब्रेक आप झेल लोगे, ये ब्रेक आप झेल लोगे, या हो सकता है आपको पता है, मैं कि जब ये वीडियो आप देख रहे हो सकता है कि आपके दिमाग में पता है, आपको आइडिया आ गया कि कौन सी पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। एंड अगर आप सोचे होंगे कि ये पर्सन तो ऐसा कर सकता है, लेकिन हो सकता है वो पर्सन टूवर्ड्स आपकी तरफ बहुत ज्यादा पोलाइट है, बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड बहुत ज्यादा यू नो
गुड है। आप सोचते हो कि नहीं, ये तो ऐसा नहीं है, या फिर डाउट होता है, उनके एक्शन कुछ बोलते हैं, उनके बिहेवियर कुछ बोलते हैं, तो डोंट, यू नो, आप बुक को अंदर से देख के जज करो। तो अगर उन देख रहे हो कि आप उनका बिहेवियर अलग है और उनका बात अलग है, तो उनके बिहेवियर पर आप गौर करो। एंड आप जिसको अच्छा समझ रहे हो वो अच्छा नहीं है, वो पर्सन आपका हार्ट ब्रेक कर सकता है, या कर चुका है, या कर रहा है इन द नियर फ्यूचर। सो इसीलिए डोंट फॉल फॉर इट। देन नेक्स्ट कार्ड जो आया है, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट है ये। एक आपके पास एक न्यू इमोशनल अपॉर्चुनिटी, फुलफिलमेंट आने वाला है। ये हार्ट ब्रेक के बाद मैं देख रही हूँ कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर है, जो आपको इमोशनली फुलफिल भी रखेंगे, एंड बैलेंस भी करेंगे आपको। अगर मैं इस कार्ड को ऐसे इंटरप्रेट करूं, ये डेविल जो है ये आपको हार्ट ब्रेक देना चाह रहा है। डेविल जो है ये आपको इस एनर्जी में रखना चाह रहा है, ब्रोकन, होपलेस, डोंट बिलीव इन लव, डोंट बिलीव इन गुड पीपल एग्जिस्ट एंड ऑल। एंड जब आप बैलेंस हो जाओगे ना, तब आपके पास ये एनर्जी आएंगे। ये जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो पर्सन है वो, यू नो, आपको एनर्जेटिकली, आपको इमोशनली बैलेंस करेंगे, फुलफिल करेंगे। आप जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं, जैसा आप रिलेशन एक चाह रहे हैं, अब बहुत दिन से हो सकता है इसी टाइप के रिलेशन की डिमांड कर रहे होंगे, तो ये रिलेशन आपके पास बहुत जल्द ही आएगा। एंड लास्ट कार्ड मैं पुल आउट करूंगी, लास्ट कार्ड, द स्टार। ओके, ओके। तो ये जो कनेक्शन है ये आपकी बहुत ज्यादा, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। ये कनेक्शन आपका एंड तक जाएंगे, लॉन्ग टर्म होगा, लाइफ लॉन्ग कार्ड है। या तो देखो, ये लव आया है ना, तो हो सकता है ये इमोशंस, ये लव से रिलेटेड भी हो सकता है, सक्सेस आपको मिल सकता है, या फिर आप अगर कोई ऐसा पर्सन हो जो करियर में सक्सेस देखना चाह रहे हैं, फाइनेंशियली अबांडेंट होना चाह रहे हैं, तो वो भी होगा। उसमें भी आपको वही सक्सेस मिलेंगे, वही जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपने डिमांड करके रखा हुआ है, वही चीज़ आपको मिलेगा। एंड द स्टार हमें वही बताते हैं। द स्टार की एनर्जी हमें यही दिखाते हैं कि आपको जो चाहिए, जो डिज़ायर है, वही मिलेंगे। एंड वो एनर्जी, पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहे हैं जब से मैंने ये डेविल कार्ड आया है ना, उस टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा है। आई डोंट नो, हो सकता है आपके ऊपर कोई किसी भी तरह की ब्यूटी स्पेल किया गया हो आपकी ब्यूटी को हार्म करने के लिए, तो क्लींस करें, एनर्जी को क्लींस करें, एंड चीज़ों को बैलेंस आउट करें। ओके। तो ये स्टार कार्ड यही कहते हैं कि आप जिस भी चीज़ में चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपको लव में नहीं जाना, आपको करियर में फोकस करना है, तो उसमें भी आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट वाली करियर, या फिर आपकी सक्सेस है, या फिर अगर लव रिलेशन है तो उसमें भी आपकी सक्सेस है। तो दोनों में ही आपको सक्सेस मिलेंगी, बट उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस होना पड़ेगा, एंड वो बैलेंस वापस आएंगे। एंड इसके लिए ना, प्लीज़ प्लीज़ आप बहुत जल्द, अगर आप नहीं कर रहे हो, और या तो कर रहे हो, मुझे नहीं पता है, प्लीज़ आप माँ काली की कोई भी मंत्र हो, माँ काली का कोई भी साधना हो, वो स्टार्ट कीजिए। माँ काली की सिंपल सा जो भी मंत्र है आप वो कर सकते हैं, या फिर सैटरडे करके काली माता की अगर मंदिर में आप जाके उनकी पूजा कर सकते हैं तो भी कीजिए। माँ काली की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके साथ है, एंड कुछ भी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कुछ भी डिज़ायर, मटेरियल विश, ये सब के लिए
महाकाली की एनर्जी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। And अगर वो उनके साथ है ना, ये 10 महाविद्याओं में सबसे पहली महाविद्या है। एंड इनकी एनर्जी, इनकी साधना आपको सब कुछ दे सकती है। सो प्लीज गो एंड क्लेम इट, क्लेम द एनर्जी। तब तक के लिए राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।